नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। इजराइल ईरान संघर्ष। बढ़ते तनाव ने खाड़ी क्षेत्र को संकट में डाला, वैश्विक चिंता गहराई। बढ़ते संघर्ष की शुरुआत। पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। शुक्रवार को इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों में एक नया संकट खड़ा कर दिया है। इस हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच ये सैन्य टकराव अचानक नहीं हुआ, बल्कि बीते कुछ वर्षों से दोनों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो हालात हैं वह सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर खाड़ी क्षेत्र के दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका की इस भूमिका पर सवाल। इस हमले के बाद अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इजरायली हमलों का समर्थन नहीं किया, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिकी सेना ने परोक्ष रूप से इजराइल की मदद की। ईरान का ये आरोप न केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों को और बिगाड़ सकता है, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी झटका लग सकता है। खाड़ी देशों का खतरा। मौजूदा संघर्ष का सबसे बड़ा खतरा है कि ये युद्ध खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों तक फैल सकता है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत जैसे देश जो पहले से ही यमन, सीरिया और लेबनान जैसे संकटों से जूझ रहे हैं। वैश्विक प्रभाव और चिंता। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और रूस जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश इस संघर्ष को लेकर चिंता जता चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि दोनों देश संयम बरतें और बातचीत से समाधान निकालें। भारत, चीन, फ्रांस जैसे देशों ने भी कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। ये स्पष्ट है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। क्या है भविष्य की राह? इजराइल और ईरान दोनों ही देश परमाणु क्षमता से लैस है। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने इस संघर्ष को उस स्तर तक नहीं ले जाया है, लेकिन अगर युद्ध की गति और तीव्रता बढ़ती है तो ये वैश्विक शांति के लिए गंभीर संकट बन सकता है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता ये संघर्ष केवल दो देशों के बीच का नहीं, बल्कि ये क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन चुका है। ऐसे में ये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, शांति प्रिय देश और कूटनीतिक समय रहते हस्तक्षेप करें और इस आग को बुझाने का प्रयास करें।